Hello students, um, I'm here with your doubts. So you all were having problem in question number 54, 55 and 56 I hope. And till 53 I expect everyone has done their work. So what was question number 54? Question 54 में आपको ये प्रॉब्लम आ रही थी जितना मुझे समझ आया कि जो नेट प्रॉफिट है वो एडिक्वेट नहीं है, 32,000 है और हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है एंड यहाँ पर और क्या गिवन है, सैलरी गिवन है पार्टनर की एंड नेट प्रॉफिट गिवन है, तो वो हमारा सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नेट प्रॉफिट से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा बेटा भूल गए हो, यू पीपल हैव मस्ट हैव फॉरगॉटन, वी हैव ऑलरेडी डन दिस कॉन्सेप्ट when your net profit is inappropriate, then what we used to do, we used to find out the ratio of appropriation. Remember, we have done this question, one of the question earlier also, and I had uploaded a video of it also. If you have not gone through it, please go through it again. प्रॉफिट व्हेन द नेट प्रॉफिट इज इनअप्रोप्रिएट, तब हम क्या करते हैं। ठीक है, सो हियर द क्वेश्चन, आई एम रीडिंग आउट द क्वेश्चन। अंशुल एंड आशा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. Anshul, being a non-working partner, contributed 8 lakh as her capital. Asha, being a working partner, did not contributed capital. The partnership deed provides for interest on capital 5% and salary to every working partner 2,000 per month. Net profit before providing for interest on capital and partner's salary for the year ended 31st March 2020 was 32,000. ठीक है, now show distribution of profit, he is saying. Now what we will do, हम इस तरह से हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया सॉल्यूशन में। इधर क्या आएगा, बाय नेट प्रॉफिट 32,000. हियर व्हाट वी आर गोइंग टू राइट डाउन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओनली अंशुल हैड कंट्रीब्यूटेड कैपिटल of 8 lakh as he was a non-working partner, तो उसके 8 lakhs पर we had to provide 5% interest on capital. ठीक है, तो 5% हमने उसके ऊपर इंटरेस्ट निकाला। देन सैलरी जो थी फॉर 2,000 पर मंथ सैलरी आ रही थी 24,000 अराउंड, और अंशुल का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो अराउंड 40,000 था, राइट। तो 40,000 और 24,000 को हमने रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन निकालना है, यानी 40:24 करना है। ठीक है, रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन कैसे निकालेंगे हम, अंशुल की कैपिटल पर 5% इंटरेस्ट, it was 40,000, then salary of Asha was 2,000 per month, that means 24,000. ठीक है, so 40:24 हमने रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन निकाला, दैट विल कम आउट टू एज 5:3. ठीक है, नाउ इन दिस रेशियो 5:3 वी हैव टू डिवाइड दिस नेट प्रॉफिट। हम 40,000 इंटरेस्ट और सैलरी 24,000 तो दे ही नहीं सकते, बिकॉज आवर नेट प्रॉफिट इज लेस। तो जब नेट प्रॉफिट लेस है तो हम जितना हमारे पास नेट प्रॉफिट है उतना ही हम एडिक्वेट इनको इनकी रेशियो में दे देते हैं। ठीक है, द लॉजिक बिहाइंड इज दिस कि हमारे पास जितना नेट प्रॉफिट बचा हुआ है हमारे पास, हम उस नेट प्रॉफिट को उसको उतनी ही रेशो में उनके जितना उनका अमाउंट आ रहा था उसी रेशो में हम इस अमाउंट को एप्रोप्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन हमने इसीलिए निकाला है। 40:24 हमारा रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन आया 5:3। देन अंशुल का शेयर कितना होगा, 32,000 will be multiplied by 5/8, it will come out to as 20,000. Asha 32,000 into 3/8, it will come out to as 12,000. ठीक है, so 20,000 12,000, the account will balance as 32,000 both the sides. ठीक है, this was question number 54. It was very simple, that only thing is this one, और ये हम पहले अपने एक क्लास में हम कर चुके हैं। ठीक है, see on day 15 का जो वीडियो था,
तब मैंने ये क्वेश्चन कराया था इन केस ऑफ लॉस इन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जब हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन अप्रोप्रिएट हो तब हम किस तरह निकालते हैं, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी के लिए हमारे पास एप्रोप्रिएट प्रॉफिट नहीं था, एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं था, तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी की रेशियो फाइंड आउट की थी और उस रेशियो में हमने देन वी हैड डिवाइडेड इट। ठीक है, सो उसके बाद जब डिवाइड किया था तो हमारा ये अमाउंट आया था और ये फिर हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा था। ठीक है, इफ़ यू रिमेंबर, इफ़ यू वांट टू अगेन लुक एट इट तो डे 15 का वीडियो दोबारा से देखो। ओके, वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 55, आई एम रीडिंग आउट द क्वेश्चन। Kabir, Zorawar and Parul are partners sharing profits in the ratio of 5:3:2. Their capital as on 1st April 2019 were Kabir 5,20,000, Zorawar 3,20,000, Parul 2 lakh. The partnership deed provided as Kabir and Zorawar each will get salary of 24,000 per annum. दोनों को ही सैलरी कितनी मिलेगी? 24,000 पर annum। ठीक है, 24,000 दोनों को सैलरी मिलनी है पर एनम, यानी कि 48,000। ओके, देन पारुल विल गेट कमीशन ऑफ 2% ऑन सेल्स। पारुल को कमीशन कितना मिलना था? 2% ऑन सेल्स। सेल्स है हमारी 50 लाख, 50 लाख का 2% विल कम आउट टू एज 1 लाख। ठीक है, देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज टू बी चार्ज्ड 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अगर हम चार्ज करते हैं तो 5% of 60,000, 60,000 का 5% will come out to as इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमारा आएगा 60,000 का 5% 6/12, क्योंकि एवरेज पीरियड हम 6/12 लेंगे तो 1500 आ जाएगा तीनों पार्टनर्स का, यानी अमाउंट आएगा टोटल 4500। ठीक है, ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट करेंगे। कबीर का 5,20,000 पे 5%, 3,20,000 पे 5%, 2 लाख पे 5%, तो टोटल आएगा 52,000 हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, कमीशन आ गया 1 लाख, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ गए 4500, सैलरी आ गया 24 + 24 48,000। ठीक है, तो ये हमारा, मैंने अंदर ये अमाउंट लिखे हैं क्योंकि हमारा यहाँ पर अगर हम नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट हमारा इनएप्रोप्रिएट है। ठीक है, इनएडिक्वेट है, ये हमारा इसके अकॉर्डिंग हमारा एप्रोप्रिएट नहीं है प्रॉफिट। ठीक है, एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम अगेन रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन एप्रोप्रिएशन निकालेंगे। दैट मीन्स 52:48:100। ठीक है, जो ये अमाउंट हमारा आया था 52:48:100। ठीक है, ये हम रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन निकालेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट विल कम आउट टू एज 13:12:25। ठीक है, अब इसको हम एप्रोप्रिएट करें तो 1,60,000 का आएगा 41,600, देन जोरावर 38,400, देन 1,60,000 80,000 इसका आ जाएगा। ठीक है, तो 41,600 आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी आ गई 38,400, देन कमीशन आ गया 80,000। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आप इसी तरह दे देंगे यहाँ पर। ठीक है, देन टोटल विल बी 1,60,000 1,60,000। ओके, this is how question number 55 will be done. Now coming to question number 56. Question number 56. 56 में वो क्या कह रहा है, X and Y are partners entered into partnership. Their capitals as on 1st April 2019 were 2 lakh and 1,50,000 respectively. On 1st October 2019, X gave 50,000 as loan to the firm. X ने लोन दिया है 50,000 as
लोन, फर्म को लोन दिया है एक्स ने एज पर प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड हमारी क्या कहती है कि जनरल रिजर्व 20% प्रॉफिट देना है हमें बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशंस was to be transferred to जनरल रिजर्व। यानी कि जितना भी हम जो हमारा नेट प्रॉफिट है उसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसमें चार्ज करने से पहले और सारे एप्रोप्रिएशंस दे देने के बाद, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करने से पहले और एप्रोप्रिएशंस कर देने के बाद जो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा उसमें से 20% जनरल रिजर्व होगा। समझ आया? यानी कि हमारा इस अकाउंट को अगर हम देखें तो जनरल रिजर्व हमारा कितना होगा, नेट प्रॉफिट हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने से पहले, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से हमें यहाँ मतलब नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने से पहले जो हमारा प्रॉफिट है उसमें ये सारे एप्रोप्रिएशंस दे देने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसका 20% रिजर्व में जाएगा। ठीक है, इसका ये मतलब है। Then he says कि interest on capital is to be allowed 12% per annum and interest on drawing is to be charged at 10% per annum. Interest on capital यानी interest on capital हमारा 2 लाख, ठीक है, 2 लाख पे 12%, एक्स की 2 लाख है कैपिटल, 12% 24,000 आ गया, वाई की 1,50,000 12% 18,000 आ गया। ठीक है, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,000 18,000 42,000 आ गया। ठीक है, देन ही सेज कि एक्स to get monthly salary of 5,000 and Y to get salary of 22,500 per quarter। यानी X की सैलरी 5,000 पर मंथ है तो 5,000 इंटू 12 60,000 हो गया। Y की सैलरी पर क्वार्टर है, यानी पर क्वार्टर यानी एक साल में 4 क्वार्टर्स हुए तो इंटू 4 करेंगे तो 90,000। ठीक है, टोटल हो जाएगा 1,50,000 सैलरी। ठीक है, देन कम्स योर commission. X is entitled to a commission of 5% on sales. X is entitled to a commission of 5% on sales. Sales for the year were 3,50,000. X को कमीशन कितना मिलना है? 5% सेल्स का। सेल्स है हमारी 3,50,000। ठीक है, तो 3,50,000 पर 5% कमीशन 17,500 आ गया। ठीक है, देन कम्स योर प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स अप टू 1,75,000। अब वो ये कह रहा है कि 1,75,000 तक प्रॉफिट हमारा उनकी कैपिटल्स की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, जो बाकी का बचा प्रॉफिट है वो इक्वली शेयर होगा। ठीक है, नाउ हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल आया, सैलरी निकल आया, कमीशन निकल आया। ठीक है, अब यहाँ पर आए हम पी एंड एल में नेट प्रॉफिट हमारा कितना था? नेट प्रॉफिट हमें दिया हुआ है उसमें 4,61,000 पर हमने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन भी माइनस किया है। आपको याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन, टू गेट इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय द पार्टनर इट इज हिज राइट, तो हमें उसको लोन देना है, हमें इंटरेस्ट गिवन नहीं है तो दैट मीन्स विल गिव हिम 6% लोन पर हम इंटरेस्ट देंगे। तो यहाँ पर वर्किंग नोट में आप ये दिखाओगे इंटरेस्ट ऑन लोन 50,000 का लोन है तो उस पर 6% इंटरेस्ट 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि लोन उसने कब लिया था? 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर लिया था यानी 6/12 कर देंगे, 6% पे 6/12 1,500 लोन आ जाएगा। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट आपका आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा कहाँ जाना चाहिए था? पी एंड एल अकाउंट में जाना चाहिए था, जो आपने किया नहीं। तो यहाँ पे आप नेट प्रॉफिट में से 1,500 लेस करेंगे, 4,59,500 आपका एक्चुअल नेट प्रॉफिट निकला।
ठीक है, तो नेट प्रॉफिट विल कम एज 4,59,500. ओके, देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमारी आ गई. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमने यहाँ पर निकाली है. x is equal to 1 lakh into 10%, 6/12 एवरेज पीरियड लेंगे. 5,000 is your interest. y 1,25,000, 10%, 6/12 एवरेज पीरियड, it will come out to as 6,250. ठीक है, देन हियर आप ये अमाउंट्स ऐड कर दोगे. 11,250. ठीक है, टोटल आ गया आपका 4,70,750. ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? रिजर्व निकालना है. रिजर्व हम कैसे निकालेंगे? मैंने आपको क्या बताया था रिजर्व के लिए? वो क्या कह रहा है कि हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऐड करने से, चार्ज करने से, लगाने से पहले, यानी कि इस वाले अमाउंट में से ये सारी एप्रोप्रिएशंस कर देने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसका 20% रिजर्व है. ठीक है, तो यानी 4,59,500 में से 42,000 लेस कर दोगे. 1,50,000 सैलरी लेस कर दोगे. कमीशन 17,500 लेस कर दोगे. तो कितना बचेगा? 2,50,000. उसका 20% 50,000 यहाँ पे रिजर्व. ठीक है, देन जितना आप प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम? ठीक है, ये तो हो गया हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. अब हमारे पास प्रॉफिट, हमारा जब हमने बैलेंस किया इस अकाउंट को तो हमारा प्रॉफिट बचा, ट्रांसफरेबल प्रॉफिट बचा 2,11,250. पर अब उसके लिए भी इसने ट्विस्ट दिया है. क्या ट्विस्ट दिया है? ही इज सेइंग कि 1,75,000 तक हमारा जो प्रॉफिट है वो इन दी रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स डिवाइड होना है और बाकी का बचा हुआ बैलेंस इक्वली डिवाइड होगा पार्टनर्स में. तो इसकी भी वर्किंग आपकी वर्किंग नोट में जाएगी. प्रॉफिट आप कैसे लिखाओगे? इन रेशियो ऑफ कैपिटल्स. कैपिटल की रेशियो क्या है? इनकी आएगी 4:3, क्योंकि 2 लाख और 1,50,000 कैपिटल है. 4:3 की रेशियो आएगी. ठीक है, 2 लाख और 1,50,000 आप सिंप्लीफाई करोगे 4:3. ठीक है, 4:3 रेशियो आ गई. तो 1,75,000 को 4/7 1 लाख, 1,75,000 को 3/7 75,000. तो ये आ गया आपका इन रेशियो ऑफ कैपिटल प्रॉफिट डिवाइड हो गया. द बैलेंस प्रॉफिट इज 36,250 which he is saying that we have to divide equally among the partners. So we have divided it equally. ठीक है, now X's share of profit is 1 lakh plus 18,125. That means 1,18,125. And Y's share of profit is 7,50,000 plus 18,125. It will come out to as 93,125. ठीक है, now coming to partners capital account. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है? कैसे बनाएंगे हम? सिंपल, जैसे बनाते आए हैं. बाय बैलेंस BD 2 लाख 1,50,000. अब जितना भी आपका यहाँ पे अमाउंट था ये सारा हमारा क्रेडिट साइड आ जाएगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,000, 18,000, सैलरी 60,000, 90,000, कमीशन 17,500. ठीक है, देन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,18,125, 93,125. यही दोनों अमाउंट हमारे शेयर ऑफ प्रॉफिट इधर आ जाएंगे. टोटल करेंगे, यहाँ पे ड्राइंग्स आ जाएंगी आपकी. ठीक है, ड्राइंग्स हमारी कितनी थी? 1 लाख थी और 1,25,000 थी. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5,000, 6250 था. बैलेंस करोगे, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर आ गई. क्लोजिंग बैलेंस आ गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का. ठीक है, यहाँ तक तो ये हो गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. उसके बाद वो कह रहा है कि हमें जर्नल एंट्री पास करनी है. ठीक है, तो जर्नल एंट्री के लिए भी सिंपल है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है. सिर्फ हमें ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जर्नल एंट्रीज करनी है. ठीक है, डरना नहीं है जर्नल एंट्रीज देखकर. P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये नेट प्रॉफिट की एंट्री हो गई. ठीक है, जो हमारा नेट प्रॉफिट ये है, इस नेट प्रॉफिट की एंट्री हो गई P&L अकाउंट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक है, देन कम्स योर
P&L appropriation account to excess capital account to wise capital account. ये हमारी हो गई being interest on capital transfer to P&L appropriation account. 42,000, 24,000, 18,000, सेम अमाउंट, सेम एंट्री होगी बट अमाउंट डिफरेंट होगा और उसकी नरेशन डिफरेंट होती जाएगी. ठीक है, जितने डेबिट साइड पे एंट्रीज हैं, जितनी भी डेबिट साइड पे एंट्रीज हैं, सबकी जर्नल एंट्री सेम है, बस हमारा जो नरेशन है वो चेंज हो जाएगी और अमाउंट चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हो गई जर्नल एंट्री. थर्ड हो गया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट, ये सैलरी के लिए हो गई 1,50,000, 60,000, 90,000. फोर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, कमीशन की हो गई एंट्री, बीइंग कमीशन ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 17,500, 17,500. देन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू जनरल रिजर्व. ठीक है, 50,000, 50,000, बीइंग रिजर्व ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. अब आ जाओ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया हमारा. अब डेबिट्स क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड हमारी इसकी बिल्कुल उल्टी हो जाएगी एंट्री. ठीक है, वाइज कैपिटल एक्सेस कैपिटल वाइज कैपिटल अकाउंट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ पार्टनर्स. ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एंट्रीज हमने सेम एंट्रीज हैं, सिर्फ हमारी नरेशंस चेंज होती जाएंगी, फिगर्स चेंज होती जाएंगी, सेम जर्नल एंट्रीज करनी. ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर नाउ. Do it once again, do it again with your on your own without looking to the solution. Do it again with your on your own, you'll be able to solve it. Okay, so goodbye.